जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो हरवन्तारम् नमो स्नेहाय नमो वायरियाय नमो वंशाय नमो सर्वसारम् मंगलम भगवायुर्वेदो मंगलम वाद्यमोगणी मंगलम कुंजकुंदाय जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिणे प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रम् जैनं जयतु शास्त्रम् जैनं जयतु शास्त्रम्। ग्रंथ का मंगलाचरण। श्रीमान् भस्मायत्रयतुङ्गशालं जगद्गृहं बोधनाय समन्वितोऽद्योतयते यदीयो नमन्तु ते तीर्थङ्कराश्रयेण। अमित गति आचार्य द्वारा रचित धर्म परीक्षा ग्रंथ, जिसका दूसरा परिच्छेद यहाँ पर चल रहा है। और अमित गति आचार्य जहाँ एक और ये कहते हैं कि प्रेम भाव हो सब जीवों से, उन्हीं की ही कृति है, जिसका हिंदी में पद्यानुवाद युगल जी ने किया है। प्रेम भाव हो सब जीवों से, सभी जीवों से प्रेम भाव होना चाहिए। लेकिन वहीं वे कहते हैं ऐसे चेतन और अचेतन पदार्थों में राग नहीं होना चाहिए। दोनों में कितना जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ हमसे कहा जाता है कि सबसे प्रेम भाव हो, और एक तरफ कहा जाता है कि अपने संयोग है उनसे राग भाव नहीं है। इसका भाव हमारे को समझना होगा। देखो भाई, वस्तु स्थिति तो ऐसी है कि जब तक चारित्र मोह का उदय रहेगा तब तक राग भाव विद्यमान रहेगा ही रहेगा। जब तक हम पूर्ण वितरागी नहीं हो जाते, जब तक हम अरहंत नहीं बन जाते। गुणस्थान की परिपाटी में बोलूं तो बताओ, कब अरहंत कब वितरागी बनते हैं? बताओ भाई। नहीं, 11वें और 12वें गुणस्थान में पूर्ण वितरागी, 13वें गुणस्थान में तो सर्वज्ञ होता है। ठीक है, तो 11वें और 12वें गुणस्थान में क्या हो जाते हैं? पूर्ण वितरागी हो जाते हैं। और 13वें गुणस्थान में संपूर्ण घातिया कर्म के अभाव में उनको सर्वज्ञता, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत चार जो अनंत चतुष्टय है वो उनको प्रकट हो जाते हैं। क्या कहना चाह रहा हूँ? ये कहना चाह रहा हूँ कि जब तक पूर्ण वितराग भाव नहीं होता, यानी कि जब तक हम 10वें 11वें गुणस्थान में नहीं पहुंच जाते, तब तक क्या रहता है? राग विद्यमान रहता है। ठीक है, लेकिन कौन सा राग ज्यादा घातक है, अब ये सुनना। जब हम कंपैरिजन करें, एक वो राग है जो कहता है हमारा घर, हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारा खाना, हमारे दुकान, हमारा मकान, हमारी गाड़ी, एक ये है। ठीक है, आचार्य ने कहा ये जो हमारा हमारा ये तो हो रहा है ना, ये राग ज्यादा घातक है, ये राग ज्यादा बुरा है एज कंपैरिजन टू कि हम सब एक हैं, हम सब एक परिवार के हैं, हम सब एक समाज के हैं। संसार के सभी प्राणियों से जो राग है, जो प्रेम भाव है, वह भी राग होने से घातक तो है ही, लेकिन वो कम घातक है एज कंपैरिजन टू हमारे बच्चे से। समझ में आ रहा है? जितना राग हमें अपने परिवार, अपने संयोग, चेतन और अचेतन पदार्थों के प्रति होता है, उस राग को ज्यादा खतरनाक कहा गया, क्योंकि सभी से प्रेम भाव सबसे हो।
वहां जो राग है वो सभी से है, प्रेम भाव सभी सभी के प्रति सद्भावना है, ठीक है। लेकिन जहां वही राग संकुचित होकर के कुछ ही लोगों में सीमित हो जाता है ना, आपको समझ में आ पा रहा है? जब हम कहते हैं कि प्रेम भाव हो सब जीवों से, तो हमारा दायरा बढ़ गया संसार के सभी जीवों से, और सभी जीवों से मतलब चींटी से भी। कुछ ख्याल में आ रहा है? हमारे यहाँ 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंच इंद्री, संख्या संख्या, इन सबसे क्या करने के लिए कहा? प्रेम करने के लिए बोला। करो प्रेम। तुम तो एक ही स्त्री में अथवा एक ही पुरुष में इतने लीन हो गए, इतने लीन हो गए कि तुम दोनों को आपस में एक दूसरे के अलावा कोई दिखता ही नहीं। उसे प्रेम भाव थोड़ी ना कहते हैं। वो प्रेम खतरनाक है, वो प्रेम बुरा है, लौकिक के लिए भी और धर्म के लिए। आपको ख्याल में आ रहा है? जब हमारी वृत्ति संकुचित हो जाती है ना, कि हम, हमारी पत्नी, हमारा बेटा बस, अथवा हम, हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, हमारे संयोग बस, इस वृत्ति को आचार्य ने खतरनाक कहा, क्योंकि सारी राग द्वेष की जनक यही। जब हम ये कहते हैं कि प्रेम भाव सब जीवों से, तब उसमें राग द्वेष, मुख्यतः द्वेष की बात इतनी अधिक नहीं होती, और जो राग भी होता है वो मंद है, और जो अपनी पत्नी, स्त्री आदि संयोगों के प्रति जो राग होता है वो द्वेष का जनक है, और ऊपर से तीव्र राग है। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी भावना? मैं जो कंपैरिजन करके दिखा रहा हूँ, समझ में आया आप लोगों को? सब जीवों से राग और अपने परिवार से राग, ठीक है। हाँ, अपने संयोगों से राग और मंदिर के प्रति राग, अंतर समझ में आ रहा है? राग तो राग ही है, ठीक है। अपने संयोगों के प्रति राग और साधर्मियों के प्रति राग, ध्यान में आ रहा है? यद्यपि है सब राग, है त्यागना सभी ही है, लेकिन जब हम कंपैरिजन करेंगे तो जो हम लिमिटेड संयोगों में जो राग करते हैं, उस राग को आचार्यों ने खतरनाक बताया। साधर्मियों के प्रति राग आपको दुख देगा, लेकिन मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं बनेगा, क्योंकि मुनिराजों को भी एक मुनिराज को दूसरे मुनिराज के प्रति साधर्मी वात्सल्य रहता है, तो क्यों ना रहे? आप विचार करो, मुनिराज भी दुखी होते हैं। जिन मुनिराज की निर्यापक आचार्य आदि हैं, सब उनकी समाधि करा रहे हैं, और उनका वियोग हो जाए, शरीर त्याग करके, देह त्याग करके वे चले जावे, तो उन मुनिराजों को भी बुरा लगता है, क्योंकि संजुलन कषाय विद्यमान है ना, 9 कषाय भी है, उनको अपनी भूमिका अनुसार वहां पर उनको शोक आदि कषाय अल्प मात्रा में होती है, लेकिन वो मोक्ष मार्ग का बाधक नहीं बनती। और हमारे जो संयोगों के प्रति राग है, वो किसका बाधक बन जाती है? वो मोक्ष मार्ग का बाधक बन जाती है। हाँ, वो अनंतानुबंधी कषाय है। अभी मान लीजिए कि हम लोगों को घर के प्रति से निराकुलता नहीं हो, तो हम यहाँ निराकुल भाव से कैसे बैठ पाए? ठीक है, मान लो कि घर पे ही अभी हाय तौबा मची हो, तो हम यहाँ छोड़ करके बार बार करके निकल पाए, ठीक है। तो उसके प्रति भी माने वो राग जो है वो हमारे प्रति कभी ना कभी मोक्ष मार्ग में बाधक बन जाता है, धर्म में बाधक बन जाता है। लेकिन सब जीवों के प्रति राग, सब जीवों के प्रति प्रेम, ये हमारे लिए मोक्ष मार्ग में इतना बाधक नहीं बनता, लेकिन राग होने से बाधक तो बनता ही है, ये भी समझना होगा, ठीक है। हम तो कंपैरिजन करने में बता रहे हैं, अगर सिर्फ राग को पकड़ेंगे तो राग तो भैया आग है, चाहे वो किसी के प्रति भी हो। ख्याल में आ रहा है? चाहे वो भगवंतों के प्रति हो, चाहे शास्त्रों के प्रति हो, चाहे मंदिर के प्रति हो, चाहे बच्चों के प्रति, चाहे किसी के भी प्रति, राग तो फिर राग ही है ना। चलिए, कल यहाँ पर एक बात बताई थी आचार्य ने, उन्होंने ये कहा था कि भैया जैसे जगत में नाटक खेला जाता है ना, जब व्यक्ति नाटक खेलता है तो उसको नाटक के अनुसार ड्रेसेस भी मिलती है कि नहीं मिलती हैं? ठीक है, अगर कोई राम का पात्र निभा रहा हो तो उसे राम के पात्र अनुसार ड्रेस मिलती है, ठीक है। उसे क्या मिल जाएगा? उसे जीन्स मिल जाएगी, उसे टी शर्ट मिलेगी, यही दिया जाएगा। और रिप्ड वाली जीन्स, वो जिसमें जो फटी होती है, वो ऐसी ड्रेस मिलेगी रामचंद्र जी के व्यक्ति का जो पात्र निभा रहा है उसको? नहीं मिलती ना, उसको तो धोती मिलेगी, अच्छे से वस्त्र मिलेंगे, और धनुष बाण आदि मिलेंगे, है ना, ऐसा अच्छी सी चीज मिलेगी उनको। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? आपने उसको जीन्स क्यों नहीं दी?
बोलो उसको जीन्स क्यों नहीं दी हमने? क्योंकि कॉस्ट्यूम जो मिल रही है वो इस बेस पे नहीं मिल रही है कि आप क्या पहनते हो। कॉस्ट्यूम इस बेस पे भी नहीं मिल रही है कि आप किसे अच्छी मानते हो। कॉस्ट्यूम आपको इस बेस पे मिल रही है कि आप किसका पात्र निभा रहे हो, रोल निभा रहे हो। ख्याल में आ रहा है? अगर वही लड़का सीता जी का रोल निभाते हैं ना तो उसको क्या ड्रेस मिलेगी? उसको धनुष बाण मिलेगा, फिर उसको साड़ी मिलेगी। क्यों आपने एक लड़के को साड़ी क्यों पकड़ा दी? क्योंकि इस समय हम उसकी शादी के लिए थोड़ा ना ले जा रहे हैं। ख्याल में आ रहा है? अभी हम उसे नाटक के रोल के अनुसार कॉस्ट्यूम दे रहे हैं, वस्त्र दे रहे हैं। देखो सिंपल सी बात यह है, जिस प्रकार से जीव नाटक में जो पात्र निभाता है उस पात्र के अनुसार उसको ड्रेसेस मिलती है ना, कॉस्ट्यूम मिलते हैं ना, ऐसे ही हम सब भी यहाँ पर पात्र निभा रहे हैं। हम भी आप भी अभी भी एक पात्र निभा रहे हैं कि नहीं? मैं वक्ता का पात्र निभा रहा हूँ, आप श्रोता का पात्र निभा रहे हो। जब हम सब लोग मंदिर में एक साथ मिलकर के पूजन कर रहे हैं, भगवंतों की उपासना कर रहे हैं, श्रावक का रोल निभा रहे हैं। ख्याल में आ रहा है? जब हम अजैनों की भीड़ में चले जाते हैं और सिर्फ हम अकेले जैन होते हैं, तब हम एक जैन धर्मावलंबी का रोल निभा रहे हैं। आपको रोल समझ में आ रहा है? कभी माता का रोल निभाते हैं। कितने रोल निभा लिए आप लोगों ने अपने अपने जीवन में? अब तो काफी एज हो गए, सारे रोल हो गए, है ना। एक बेटी का रोल निभाया, है ना, एक बेटे का रोल निभाया, है ना, माता पिता का रोल निभा दिया, बहन का, मौसी का, चाची का, ताई का, जो भी होते हैं, फूफा फूफी, जो भी, सारे धीरे 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 करके सारे रोल निभा दिए कि नहीं निभा दिए, है ना। कभी बहू का रोल निभाया तो कभी सास का रोल निभाया, है ना। कभी दादी का रोल निभाते हो, कभी नानी का रोल निभाते हो। कुछ ख्याल में आ रहा है? ये रोल है हमारे जीवन के। तो होता क्या है, हम इन रोल को निभा रहे हैं ना, इन रोल्स के अनुसार हमारे को सामग्री मिलती। जैसे आज मैं एक जैन श्रावक का रोल निभा रहा हूँ, तो मुझे मेरे कर्मोदय के अनुसार सामग्रियां प्राप्त हुई। ये कपड़े मिले ना, ये कपड़े क्यों मिले? क्योंकि मैं जो पात्र निभा रहा हूँ उसके अनुसार ये कपड़े मिले। कुछ ख्याल में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ? हम सब लोग एक रोल निभाते हैं और उस रोल के अनुसार हमें सामग्री मिलती है, वो सामग्री हमें कर्म देते हैं। अभी हमें जितनी भी सामग्री प्राप्त हुई है वो बोलो किसके कारण से प्राप्त हुई है? शास्त्र कहते हैं तुम्हारी बुद्धि नहीं है, तुम्हारी चतुराई नहीं है। देखो साहब हमारी लली कितने ऐस कर रही, क्यों क्यों ऐस कर रही? देखो हमने कितने अच्छे घर में उसकी शादी कर दी, हमने की, हम ढूंढ के लाए, हम निकाल के लाए। मिथ्याभिमान में हो। हर माता पिता अपने बच्चे के लिए उत्तम से उत्तम घर ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते हैं? बढ़िया से बढ़िया घर ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते हैं? हर पिता मैना सुंदरी के पिता जैसे थोड़ी ना होते हैं। समझ में आ गया होगा ना क्या कहना चाह रहा हूँ? जो चैलेंज करें अपनी बेटी को, अपनी बेटी से कंपटीशन करें, हाँ बेटा मैं तुम्हें बताता हूँ, बाकी का खाती हो, है ना। ऐसे तो कोई भी पिता नहीं करता। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ हम मिथ्याभिमान में ये सोचते हैं कि हमने देखो ऐसा कर दिया, हमने अपने बेटे को सेटल कर दिया, हमने अपनी बच्ची को सेटल कर दिया, हमने देखो बच्चों को धर्म में लगा दिया, हमने देखो उसको नौकरी लगवा दी, ऐसा कर दिया। बोलो किसने लगवा दिया? शास्त्र क्या कहते हैं? आपकी तो सुनना ही नहीं है। शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र ये कहते हैं कि भाई सारी व्यवस्थाएं कैसे बनती हैं? कर्मोदय के अनुसार बनती है, भाग्य के अधीन बनती है, तुम्हारी बुद्धि और चतुराई के अनुसार नहीं बनती। अपनी बुद्धि और अपनी चतुराई से हर व्यक्ति अच्छे से अच्छा ही काम करता है, लेकिन फिर भी उसका फल अच्छे से अच्छा ही मिले जरूरी नहीं। आप लोग भोजन बनाते हो, कभी ये सोच के बनाते हो कि आज देखो भयंकर चला हुआ खाना बनाते हैं, या ऐसे जानबूझ के आज नमक ज्यादा करते हैं जैसे वो सीरियल में दिखाया जाता है? ऐसा तो कोई नहीं करता ना। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत अच्छे भावना से बनाते हैं फिर भी नहीं बने, और कई बार जल्दी जल्दी में बना दे तो भी बहुत अच्छा स्वाद आ जाए। बोलो ये सब क्या होता है? कई बार ऐसा होता है कि बहुत सोच विचार करते हैं तो भी हमें उसमें वैसा फल नहीं मिलता, और कभी कभी अनायास ही पुण्य के उदय से बिना चाह के, बिना इच्छा के प्राप्त हो जाता है। सोचो अपनी ऐसे बोलते ही जीवन की झांकी याद आनी चाहिए कि देखो वो हो गया था, वो हो गया था, वो हो गया था। तो ये सब क्या है? सुनो सुनो,
भाग्य के उदय से, कर्म के उदय से हम सबको सामग्री मिली। आज जो पैसा मिला है वो भाग्य के उदय से मिला है। कल कर्म का उदय चला जाएगा तो वही पैसा, जीवन में देखते हैं कि नहीं देखते हैं, गरीबी में जीवन बिताया और बाद में अमीरी में जीवन बिताया, अमीरी में जीवन बिताया बाद में गरीबी में जीवन बिताया। कई लोगों को ऐसे भी देखते हैं जो समतल जीवन बिताते हैं, जैसे पैदा हुए थे वैसे ही मर गए। देखते हैं कि नहीं देखते हैं, ये फ्लक्चुएशन जीवन में देखा जाता है कि नहीं देखा जाता है। और धीरे धीरे अगर मैं आज के देख करके बोलूं तो संपन्नता बढ़ ही रही है। ठीक है, पिताजी जितना व्यापार करके कमाते थे बेटा उनसे दुगनी ला रहे हैं। देखा जा रहा है कि नहीं देखा जा रहा है। पिताजी जितना कमा पाते थे बेटा उससे ज्यादा ला रहा है। क्यों? क्योंकि बेटा होशियार है और पिताजी मूर्ख थे। असली रीजन बताओ? असली रीजन है कर्म का उदय। वरना अगर कर्म का उदय बलवान हो तो हमारी होशियारी धरी की धरी रह जाती है। हम जिस चीज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसमें डूब जाता है, और कई बार जिसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसमें ज्यादा हो जाता है। तो ये सब क्या है? ये सब कर्म का उदय है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सुनो, जो भाग्य है ना, उस भाग्य के अनुसार संयोग प्राप्त हुए हैं। कर्म का उदय चला जाएगा तो संयोग भी चले जाएंगे, और कर्म का उदय है तो उससे अच्छे संयोग मिलेंगे। ये क्या कहना चाह रहे हो? सुनो बात, आप चप्पल उतार के आए ना नीचे, अपने मंदिरों में तो चोरी नहीं होती, लेकिन हम उदाहरण में करवा देते हैं। मान लीजिए कि आप जो चप्पल उतार के आए हो वो चप्पल चोरी हुई, अब बताओ क्या होगा? क्या होगा? हाय मेरी चप्पल चली गई, हाय मेरी चप्पल चली गई, कैसा मंदिर का सिस्टम है, कहाँ है अध्यक्ष, बुला के लाओ, कहाँ है कमेटी, क्या व्यवस्था कर रही है, चप्पलें चोरी हो रही है, कोई व्यवस्था ही नहीं है। देखो भाई, चप्पलें तो कितनी लोगों की रखी थी, तुम्हारी ही क्यों गई? सोचो, पहले इसका विचार करो। किसी को अगर लेने का भी भाव आया तो तुम्हारी ही चप्पल लेने का भाव क्यों आया? तुम रो क्यों रहे हो? तुम खेद खिन्न क्यों कर रहे हो? सुनो, अभी तक तो घिसी पिटी चप्पल पहनते थे। क्या होगा अगर चप्पल चली जाएगी? सही से बताओ, नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी? एक बात और बताना, उससे अच्छी मिलेगी कि बुरी मिलेगी? सोचा कभी इस दृष्टि से? तो हम चप्पल चली जाती है इसका रोते हैं, लेकिन इसका विश्वास नहीं है कि पुण्योदय से अब हम उससे अच्छी चप्पल ले लेंगे। अब कुछ ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे हमारे पास इतनी संपन्नता हो गई ना, अगर एक कुर्ता खराब होता है दूसरा ले आएंगे, एक साड़ी खराब होती है तो दूसरी आएगी, लेकिन अब जो आएगी वो बोलो नई भी आएगी और उससे अच्छी भी आएगी। क्यों? पुण्य का उदय है। कुछ ख्याल में आ रहा है? ये सारा खेल किसका होता है? पुण्य पाप का खेल है। बोलो, आपके घरों में पुराना फ्रिज आता है तो कैसा फ्रिज आता है? बढ़िया आता है कि नहीं आता है? कुछ समझ में आ पा रहे? वियोग अपने साथ संयोग को लाता है, संयोग अपने साथ वियोग को लाता है। ख्याल में आ रहा है क्या कहा? वर्णी जी ने कहा ना अपनी आत्मकथा में संयोग वियोग में, कि बिना वियोग किए तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। संसार का वियोग होकर ही तो मोक्ष के संयोग की प्राप्ति होती है। जगत में भी देखते हैं, एक व्यक्ति छोड़ता है तो भाग्य का उदय हो तो दो चार लोग सहारा देने वाले आ जाते हैं। अपना बेटा, सुनना, पाप के उदय से अपना बेटा दगाबाजी कर जाए, लेकिन आपके भाग्य में इतना पुण्य है कि पूरी समाज आपका बेटा बनने के लिए उतारू है। होते हैं कि नहीं होते ऐसे व्यक्तित्व? ये किसके बल पर होता है? सब किसका खेल है? ये सब पुण्य पाप का खेल है। आपका पुण्य का उदय हो तो अनायास ये सामने वाले जीवों को आपकी भक्ति करने का, आपकी सेवा करने का, आपको सुरक्षित रखने का, आपको अनाकुल करने का भाव आ जाता है। किसके कारण? आपके पुण्य का उदय हो। अब पाप का उदय तो नहीं आता, तो क्या करें? दूसरों को कोसना बंद करो, शांति से उदय को भोगो। अगर ये सीख सीखनी हो तो मैं तो बहुत बार बोल चुका, वर्णी जी को देखो, उनको देख देख कर मैं रोज प्रेरणा ले रहा हूँ, आप भी लीजिए। ठीक है, उनकी पुस्तक अवेलेबल है, आप मंगा लीजिए, पढ़िए, स्वाध्याय कीजिए, समझिए कि कितनी कितनी उनके जैसा तो कुछ भी हमारे को नहीं भोगना पड़ता है ना। कितनी कितनी तो वो कितनी प्रतिकूलताओं में सिर्फ धर्म की खोज के लिए निकले हुए। ठीक है, एक विधर्मी माने अन्य धर्मी होकर के, एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के
वे जैन धर्म को समझने के लिए, सीखने के लिए कितने सारे सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं। वो बुरे से बुरा हो रहा है, कहीं तो ऐसा हो रहा है कि एक वक्त बिल्कुल खाने के लिए नहीं है, नमक से रोटी खानी पड़ रही है। खाइए कभी आप लोगों ने? कम से कम इतने बुरे तो दिन नहीं आए ना हमारे। बोलो, सब्जी के लिए पैसा नहीं, दाल के लिए पैसा नहीं। और कहीं तो ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल किसी सेठ का निमंत्रण आ रहा है और खूब मिष्ठान मिल रहे हैं। पूरी जीवन में वो विचार कर रहे हैं, मतलब क्या है। कहीं तो ऐसा, कहीं तो ऐसा। 3 महीने बाद उनको एक भरपेट दाल खाने को मिल रही, 3 महीने बाद। बोलो, आपको कभी ऐसा हुआ 3 महीने बाद दाल खाने को मिले, 3 महीने बाद सब्जी खाने को मिले, नमक रोटी नमक रोटी नमक रोटी? विचार करो जरा। ऊपर से शरीर की प्रतिकूलता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, खाज हो रही है, बुखार आ रहा है हर 2 दिन में, 3 दिन में। बचपन में नाना प्रकार के रोग हो चुके हैं, और भोगने के लिए कौन है साथ में? अकेले हैं। तो ये क्या सिखाता है? उनका जीवन देखो तो सब में ऐसा लगेगा, कहाँ ऐसा पाप का होता है, कहाँ ऐसा पुण्य का होता है। कहाँ इतने वस्त्र मलिन हो गए कि बिल्कुल देख देख करके लोगों को करुणा है, और कहीं किसी जीव को देख करके सहज ही, अनायास ही सब ला ला करके दे दें। लोग अपने आप पूछे कि आप क्या करेंगे, बताओ बताओ, आप बताओ मुझे, हम आपकी करें, हम आपकी करें। फिर लोग अपने आप ला ला करके कपड़े दे देते, लोग अपने आप ला ला करके उनको मदद भी कर देते हैं। ये सब क्या दिखाता है? ये सब दिखाता है जीव का पुण्य और पाप। अपने पुण्य पाप पर विश्वास रखना सीखिए। ये क्यों? क्योंकि ये जो संयोग है ना, ये आपकी बुद्धि से नहीं टिकते, आपके बनाए रखने से नहीं टिकते। हमारा पुण्य का उदय है तो संयोग अच्छे रहते हैं, हमारे पाप का उदय है तो वही संयोग बुरे होते हैं। होता है कि नहीं होता है? घर में रहने वाले वे ही जीव कभी कभी मधुर बोलते हैं, कभी कभी कटु बोलते हैं। जीव तो वही है। ठीक है, इसलिए अपने पुण्य पाप पर, अपने कर्म पर विश्वास करना सीखिए। ये हमने कब सीखा था? कल सीखा था कि कर्म के उदय के अनुसार संयोग वियोग होता रहता है। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं 19 नंबर पेज से, सेकंड पैराग्राफ। संसार में जिन बाह्य पदार्थों के विषय में विश्वास है, उनसे भय उत्पन्न होता है, और वे वास्तव में दुख ही देने वाले हैं। क्या कह रहे हैं? संसार में बाह्य पदार्थ के संबंध में जो विश्वास होता है, वो क्या उत्पन्न करने वाले हैं? भय। और भय, देखो सुनना बहुत सिंपल है, जैसे मैं बोलता हूँ तो मुझे बिल्कुल समझ में आने लगता है कि देखो ऐसा ऐसा। आप भी समझिए क्या है। संसार में क्या कह रहे हैं? अगर बाह्य पदार्थों पे विश्वास हो, अब आप लोग खुद से सोचो, तो हमें भय होता है, और भय से व्यक्ति दुखी रहता है। अब इसको मैं समझाता हूँ आपको। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि कोई भी व्यक्ति जो डरा हुआ है, वो सुखी है कि दुखी है? पहले तो ये सवाल। डरा हुआ व्यक्ति सुखी कि दुखी? देख लो, जो जो व्यक्ति मृत्यु से डर रहा है, वो कैसा है? वो दुखी हो रहा है। ठीक है। और मैंने अपने जीवन में भी ऐसे लोगों को देखा है कि जिनको ऐसा भाव आता है, मृत्यु, देखो सुनो, अब ध्यान दीजिए। अपने जीवन में मैंने ऐसे भी व्यक्ति को देखा जिसको मर ना जाए इसके कारण डिप्रेशन होता है। सुना आपने? और अभी अभी की वजह से पहले, अब तो खैर तो बहुत आप लोग बहुत आसानी से समझ में, क्यों क्यों लोग डर रहे हैं। जो लोग भी इन सब चीजों से डर रहे हैं, वो डर करके सुखी हो रहे हैं कि दुखी हो रहे हैं? दुखी हो रहे हैं। एक बात आपको समझ में आ रही है कि जब जब व्यक्ति डरता है, तब तब क्या होता है? दुखी होता है। डर के कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं होता। अब सुनो, यहाँ कहा जा रहा है कि बाह्य पदार्थों में जो विश्वास है, वो भय पैदा करता है। आपको याद होगा कि मैंने 2-3 दिन पहले अपने सोने की चैन का एग्जाम्पल दिया था, याद है? वो मुझे क्या उत्पन्न कर रहा था? भय उत्पन्न कर रहा था। और भय के कारण में क्या हो रहा था? दुखी हो रहा था। एक तो वो उदाहरण समझ में आ गया। अब यहाँ कह रहे हैं, जिन पदार्थों के विषय में विश्वास हो, वो भय उत्पन्न करेगा। किसी भी पदार्थ में, बोलो, आप बहुत अच्छी गाड़ी खरीद के लाओ, अब आपका डर शुरू। अब आपने बाहर खड़ी कर दी ना, आपको लगता है कि आप एक ब्रांड न्यू कार खरीद के लेकर आओ और बाहर खड़ी करके निराकुल भाव से मंदिर में दर्शन कर लो। लगता है आपको ऐसा भाव आ सकता है? क्यों? क्या हो गया?
क्या हो गया? अब वो भय आ गया हमारे चित्त में। क्यों, क्या भय आ गया? कहीं कोई स्क्रैच ना कर जाए, है ना? कोई एक बच्चा है वो पत्थर लेके लास्ट से लेके एंड तक वो पूरा स्क्रैच करके चला जाए। क्या कर लोगे आप? गरीब है, मार के पीट के उससे पैसे भी नहीं ले सकते, क्या कर लोगे आप? अब आपको अब तुरंत मान लो कोई अचानक से आवाज आ जाए धड़ाम से, और आप अंदर बैठ के स्वाध्याय कर रहे हो, तो बोलो कैसा भाव हो जाए? कुछ ख्याल में आ रहा है? ये क्या है? ये क्या है? हमें लगता है कि हम संयोग लेंगे तो हम सुखी होंगे। आचार्य हमें एक नई दृष्टि देते हैं कि तुम संयोग लोगे, उनमें विश्वास करोगे, विश्वास भय पैदा करेगा और भय से सुखी रहोगे। ये एंगल क्यों नहीं समझ पाते हम लोग? मैंने आपको बताया था ना, आप महंगा से महंगा कर एक नेकलेस पहन कर जाओ, तो हम निराकुल भाव से अपना कार्य ना कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? भय बना रहे। होता है कि नहीं होता है? और आज हम लोग क्यों अच्छे से सज के सवर के नहीं जाते? क्योंकि अब कहते हैं अरे भैया वो जमाना नहीं रहा, आज नए कुछ पहन के जाओ तो बाहर देखो सब देख लेंगे, वो चोरों की निगाह रहती है, पता चले कल हमारे घर में ही। क्यों? भय है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझो, इस प्रक्रिया को समझ पाए? बाह्य संयोगों में विश्वास हमारे को भय लाता है, और अपने में विश्वास होने पर हम निर्भय होते हैं, निशंक होते हैं। क्या कहा? सम्यक दृष्टि जीव समय सार की गाथा, सम्मा दिट्ठी जीवा निशंका होती तीर्ण निर्भया। सम्यक दृष्टि जीव निशंक होते हैं, इसीलिए निर्भय होते हैं। क्या कह रहा हूं? सम्यक दृष्टि जीव निशंक होते हैं, तभी तो कहते हैं कि चलो भैया हम सारा ले जाते हैं, लगा ले जाओ। बनारसी दास जी ने कहा कि नहीं कहा? ले जा। सम्यक दृष्टि जीव निशंक होते हैं, इसीलिए कैसे होते हैं? निर्भय होते हैं। और हमें अपने उदय पर शंका है, हमें अपने भाग्य पे शंका है। जी और रख लो, वो रख लो, ऐसा कर लो, जी और कर लो, पता नहीं मिले ना मिले, ऐसा हो ना हो। अरे भाग्य पे विश्वास नहीं, इसीलिए हम इतना इतना करते रहते हैं और भगवान बने तो पता नहीं वहां जाके मिले ना मिले, कुछ हो ना हो, वहां बीमार पड़ जाए तो। यहाँ कह रहे हैं बाह्य संयोगों में विश्वास भय लाता है। ख्याल में आ रहा है? जिस देखो, एक दृष्टि है सुंदर से सुंदर चीज, लेकिन दूसरी ही सुंदर से सुंदर चीज ले आओ तो उतना ही ज्यादा भय होने लगता है। मैं एक बात कहूँ, किसी भी पुरुष की बहुत सुंदर स्त्री हो तो वो लोग चैन से रह पाए? क्यों साहब? सुंदर स्त्री इतनी मेहनत से बेचारे को मिली, लेकिन अब उसकी शंका, अब उसके भय, अब वो पता नहीं वो देख रहा था, वो ये कर रहा था, वो ये कर रहा था, पता नहीं किसकी कैसी नजर। कुछ समझ में आ पा रहा है आपको? बहुत सुंदर हो तो वो अपने आप ही भय ला देता है, ये बहुत सुंदर हो संभाल के रखना पड़ेगा। बहुत सुंदर हार हो तो वो भय ला देता है। बहुत सुंदर घर बनवाओ, आता है कि नहीं आता भय? नहीं साहब हमें नहीं आता। तो तुमने ये जो मुखौटा लटका रखा है क्या है? सब समझ में आ रहा है हमारे को? ये जो नींबू मिर्ची टांग रखी है, ये तुम्हारी निर्भय होने की निशानी नहीं है, ये तुम्हारा जो अंदर का भय है ना वो दिखा रहा है। ये जो तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों में निन्नी पिन्नी में वो जो 1-1 किलो के ताबीज बांध रखे हैं ना, एक हाय वाला अलग, महावीर वाला अलग, राम वाला अलग, वैष्णो देवी का अलग, और सारे सारे देवी देवताओं का जिन जिन का हमने मान रखा है, ये जो इतना सारा गंदा ताबीज लटका रखा है हमने अपने छोटे छोटे बच्चों के, वो क्या दिखा रहा है? भाई दिखा रहा है कि तुम डरे हुए हो। और क्या दिखाता है? जिन्हें अपने भाग्य पे विश्वास होता है वे नहीं करते, है ना? हमने तो कभी नहीं पढ़ा, पुराण पढ़ो कि तीर्थंकर के जीव को अब हाय का लॉकेट पहना रहे हैं स्वधर्म देव, पहनाया। अब इंद्राणी यहाँ पे राम भगवान का लॉकेट लेकर आई है, या ऐसा कुछ सर्व विघ्न विनाशक लॉकेट पहनाया जा रहा है। अरे सर्व विघ्न विनाशक क्या होता है? लॉकेट पहन लो तो विघ्न नहीं आते? बोलो, गाड़ी में कितने भी तुम भगवान की वो लगवा लो, गाड़ी में एक मंदिर बना लो। अरे भाई, हम गाड़ी में तो भगवान की फोटो इसलिए रखते हैं ताकि हर क्षण हमें परोक्ष रूप से भगवान का स्मरण होता रहे।
हम इसलिए नहीं रखते कि हम भगवान की लटका लेंगे तो गाड़ी में कुछ होगा नहीं। इंटेंशन समझ में आ रहा है, अभिप्राय समझ में आ रहा है। अरे हमने वो लटकाया है, इसका मतलब ये है कि हमारे को अपरोक्ष रूप से भगवान के दर्शन होते रहे, स्मरण होता रहे, याद आता रहे, निगाह पड़े तो भगवान की याद आए। इसलिए नहीं लटकाया है कि हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए, गाड़ी में कुछ हो ना जाए। क्यों? क्योंकि जिनके में लटके होते हैं, क्या उन गाड़ियों के एक्सीडेंट नहीं होते? क्या उन गाड़ियों में लोग नहीं मरते? बोलो, तीर्थ यात्रा में जाने वाले लोग मरते हैं कि नहीं मरते हैं? तो भगवान ने बचाया नहीं। हो सकता है उन्हें भगवान पर विश्वास नहीं। बोलो, सुनो, ये मिथ्या विश्वास करना विश्वास नहीं होता। भगवान वीतरागी है, ये विचार करना विश्वास है। भगवान कुछ करते डरते नहीं है, इस विश्वास को सम्यक दर्शन कहते हैं। भगवान कुछ करते डरते हैं, ये विश्वास तो झूठा है। आपको समझ में आ पा रहा है? आप कुछ भी बढ़िया से बढ़िया पदार्थ लेकर आओ, वो पदार्थ आपको भय ला देगा। अगर निर्भय रहना है तो इन बाह्य पदार्थों में विश्वास करना छोड़िए। ख्याल में आ रहा है? अगर देखो, विश्वास का मतलब होता है उसे अपना मानना। एक बात हमेशा ध्यान रखो, बहुत बार आपने प्रवचनों में सुना होगा, मेरा सो जावे नहीं और जावे सो मेरा। बस इतनी सी विधि है। अगर आपको टेंशन फ्री रहना हो, बाकी टेंशन करना तो भगवान भी नहीं समझा सकते। अगर टेंशन फ्री रहना है तो फिर इतनी सी विधि है। क्या विधि है? फिर से बोलिए, मेरा तो जावे नहीं और जावे तो मेरा। अब बोलो, निर्भय हो गए कि नहीं हो गए? कि मेरा जो होगा वो नहीं जाएगा, जो मेरे भाग्य में होगा वो नहीं जाएगा। लोग कितनी भी प्लानिंग कर ले, लेकिन रामचंद्र जी के भाग्य में अगर राज्य था तो चाहे 14 वर्ष बाद ही मिला हो, लेकिन मिला। बाद में सबको रियलाइज हुआ, सबने किया, बाद में रामचंद्र जी को ही मिला। क्या कहा जा रहा है यहाँ? ये कहा जा रहा है कि जो भाग्य में होगा वो भाग करके आपके पास आ जाएगा। आ जाएगा। अपने भाग्य पर विश्वास रखो। हमारे भाग्य में होगा, हमारे को मिलना होगा तो सामने वाला सहर्ष देगा। वरना तुम मांगते रहो, मांगते रहो, मांगते रहो तो भी नहीं मिलने वाला। कहा जाता है ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। देखते हो कि नहीं देखते हो? बिन मांगे मोती मिले। बोलो, सीता जी ने कुछ मांगा था कि हे देव आ जाओ बचाने? नहीं मांगा, फिर भी बचाने आए कि नहीं आए? आ गए। अरे गज मोती चढ़ाने की प्रतिज्ञा थी तो उनने मांगा नहीं, लेकिन उनकी प्रतिज्ञा से स्वर्ग में आसन कम पायमान हो गए लोगों के। समझो तो, विचार तो करो। पुण्य का उदय था ना, आपके पुण्य का उदय हो तो स्वर्ग में भी आसन कम पायमान होता है, और वो स्वर्ग से भी देव आपकी सेवा करने के लिए आता है। और पुण्य का उदय नहीं हो तो भूखे रहते हैं। उन्होंने भी तो भूखे रहा कि नहीं रहा जब तक दर्शन नहीं मिले, गजमोती नहीं मिला। कुछ ख्याल में आ रहा है? ये समझना है। तो ये आपको ये सेंटेंस समझ में आया? बाह्य पदार्थों में विश्वास, विश्वास माने अपना, ठीक है? अपनत्व माने ये मेरा है। जब जब हम किसी भी बाहरी संयोगों में ऐसा विचार करेंगे कि ये मेरा है, बस वहीं से भय शुरू। आपको पता है, देखो मैं बता भी दूं, जब भी किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति से बहुत अटैचमेंट होती है ना, किसी को भी हो, चाहे एक लड़के को लड़की से हो, चाहे मम्मी को बेटे से हो, चाहे माता पिता को अपने बच्चों से हो, उनको अटैचमेंट होती है, सबसे पहले ये लगता है तुम बदल मत जाना। अभी तो तुम हमसे बहुत प्यार से बोल रहे हो, फिर बाद में तुम ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर चिल्लाओ। तो समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ? जैसे ही आपने बाह्य संयोग को अपना माना, वैसे ही आपके अंदर में भय उत्पन्न हो गया कि अब ये चला ना जाए, ये बिछुड़ ना जाए, हम अलग ना हो जाए, या तुम बदल ना जाओ। आता है कि नहीं आ जाता है? ये क्यों आया? क्योंकि आपको बाह्य संयोग पर विश्वास है। बाह्य संयोगों पे जो तुम्हारा नहीं है उसे तुमने अपना माना। सुनो, फिर से तीसरी बार बोलो, अगर वो अपना है तो जाएगा नहीं, और अगर जाएगा तो अपना नहीं। जो अपना है ना वो आज तक गया ही नहीं। देख लो चाहे गया कि नहीं गया। मेरा ज्ञान, मेरा दर्शन, मेरा सुख, मेरे अनंत गुण, अनंत धर्म, अनंत शक्तियां अनादि काल से इस आत्मा में विद्यमान है। गई की बची की रही, क्या हुआ? गया?
एक भी गुण गया। शास्त्र कहते हैं, आचार्य कहते हैं, जिनवाणी कहती है कि आज भी तुम ज्यों के त्यों विद्यमान हो। क्यों? क्योंकि जो मेरा होता है वो कभी भी जाता नहीं है, और जो जाता है इसका मतलब वो मेरा है ही। देखो आगे बढ़ते हैं। संसार में जिन बाह्य पदार्थों के विषय में विश्वास है उनसे भय उत्पन्न होता है, वे वास्तव में दुखी देने वाले हैं। और जिन सम्यक दर्शन आदि या तपस्चरण आदि में प्राणी का कभी विश्वास नहीं रहता, उनसे अनुपम सुख प्राप्त होता है। ठीक है, क्या ये कह रहे हैं कि इन शॉर्ट जिस धर्म पर हमें विश्वास नहीं होता ना, वो धर्म ही हमें सुख करता है, और जिन बाह्य संयोगों पर विश्वास होता है वो हमें भय उत्पन्न करके दुखी देते हैं। देखो सुनना, डॉक्टर साहब बचा लेना, डॉक्टर साहब बचा लेना, डॉक्टर पे विश्वास है ना आपको? सुनना, दो सिनेरियो है। हम बीमार पड़ गए बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो, दो सिनेरियो है। अगर आपको डॉक्टर पे विश्वास है तो, दोनों समझा देता हूँ, और अगर आपको अपने पे विश्वास है तो। अगर आपको डॉक्टर पे विश्वास हो तो बोलो डॉक्टर से कैसी कैसी बातें कही जाती है, डॉक्टर साहब बचा लीजिए, डॉक्टर साहब बचा लेना, आप जो बोलोगे सो करेंगे, जो दवाई लाओगे सो लाएंगे। भय उत्पन्न हो रहा है, दीनता आ रही है, उन्हें लूटने का नया उपक्रम समझ में आ गया, हाँ सही है, तगड़ी पार्टी आ गई। हर व्यक्ति यही तो कहता है आपको जो पैसा चाहिए लेकिन बचा। डॉक्टर साहब मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो। ये क्या ला रहा है बताओ? हम दुखी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं ये करते हुए? और एक ऐसा भी विचार हो सकता है कि हम ये विचार करें कि अपने भाग्य से जीवित रहते हैं। अगर आयु कर्म हो तो जीवित रहेगा, और आयु कर्म नहीं हो तो कौन डॉक्टर, कौन हकीम और कौन वैद्य, तो वो जीवित नहीं रहेगा। बोलो अब समझना, अगर हम ये मानते हैं कि डॉक्टर हमें बचा लेगा, डॉक्टर हमें जीवित रखता है, दवाई हमें जीवित रखती है, भोजन हमें जीवित रखता है, तो बोलो क्या आता है? तो हमारे अंदर दुख आता है। अब मैं बहुत बताऊं, दीनता आती है, पराधीनता आती है, दुख आता है, विकल्प होते हैं, संकल्प होते हैं, क्या क्या नहीं। और तुरंत जैसे ही विश्वास आता है कि भाग्य से जीवित है, कर्म की वजह से जीवित है, आयु से जीवित है। अगर आयु है तो जीवित रहेंगे, और अगर आयु नहीं है तो जीवित नहीं रहेंगे। बोलो ये अंदर, ये विश्वास हमारे अंदर निर्भयता लाता है, निशंकता लाता है, और हमारे को सुखी करता है कि नहीं करता है? तो ये बात सिद्ध नहीं हो गई कि बाह्य संयोगों में विश्वास भय के कारण दुख लाता है, और अपने में विश्वास और धर्म में विश्वास हमारे को निराकुल करता है, सुख करता है। देखो भैया आगे बढ़ते हैं। जो प्राणी आत्म कार्य को छोड़कर शरीर के कार्यों में संलग्न रहते हैं वे पर के ही गुलाम रहते हैं। गुलामी चल रही है हमारी, पता भी नहीं है। साहब देश तो आजाद हो गया, हाँ देश आजाद हो गया, लेकिन हमारी मानसिकता आजाद थोड़ी ना हुई। हम अभी आजाद थोड़ी ना हुई है, हमारी बुद्धि थोड़ी ना अभी आजाद हुई। अभी भी हमारी बुद्धि भोगों के ही अधीन है, कहाँ आजाद हुई? अभी भी हमारी सोच कर्म के उदय के अनुसार होती है, कहाँ अधीन है? बोलो कहाँ आजादी मिली? देखो क्या कह रहे हैं, फिर से पढ़ता हूं, ध्यान देना भैया। जो प्राणी आत्म कार्य को छोड़कर शरीर के कार्यों में संलग्न रहते हैं वे किसके गुलाम है? पर के ही गुलाम है। क्यों? क्योंकि शरीर पर है। क्यों पर है? क्योंकि मेरा सो जावे नहीं, और शरीर तो चला जाता है। इसका मतलब ये शरीर मेरा नहीं है, और शरीर की सेवा करना फिर क्या हो गया? इसीलिए इसीलिए जितना हम, आज सुबह मुझे ये विचार आ रहा था, जितना हमारे को ये लगता है ना कि शरीर स्वस्थ होना चाहिए, एक्सरसाइज करते वक्त विचार आ रहा था, जितना हमारे को ये लगता है ना कि एक्सरसाइज हमारे शरीर के लिए जरूरी होता है, उतना ही स्वाध्याय, इस तत्व चिंतन हमारे मन के लिए, हमारे मन के सुख के लिए, आत्मिक सुख के लिए जरूरी होता है, स्वस्थ रहने के लिए, है ना। जितना हमें लगता है ना कि भैया ये खाओ वो नहीं खाओ, ध्यान रखो, ये करो वो नहीं करो, क्यों? क्योंकि शरीर को भी, देखो सिंपल सी बात आप ये समझना, शरीर से हमें वेद विज्ञान करना है, लेकिन इसको गालियां देना, कष्ट देना, परेशान करना ये नहीं करना। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? क्योंकि मनुष्य मिला है, नरभव लाओ लीजिए,
आया समझ में क्या कह दिया? नर भव का लाभ लेना है ना हमारे को। इस मनुष्य भव में हम संयम की प्राप्ति कर सकते हैं, वो लाभ लेंगे इससे। ऐसा थोड़ी ना कि बिल्कुल ही बहरी हो और कष्ट दो, छोड़ो, भला करो, मर करके देव हो जाओगे तो वहां तो संयम भी नहीं ले पाओगे। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमें इसको कष्ट नहीं देना, ये हमारा इतना भी बैरी नहीं है। बैरी तब है जब हम इसे अपने ही मान के फिर इसको सेवा करते हैं। जिनके श्रृंगारों में मेरा ये महंगा जीवन भूल जाता, अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। तो हमें ऐसा नहीं करना है कि दिन रात इसके श्रृंगार नहीं लगा, हमें ऐसा करना है कि ये शांति से बना रहा है जिससे हम शांति से धर्म करें। क्योंकि अगर यहाँ आग लगी है ना तो फिर अंदर में बुझाना थोड़ा मुश्किल होता है। ख्याल में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? अगर मान लो अभी बहुत व्याधा हो रही है, बहुत पीड़ा हो रही हो, सुन नहीं पाओ, सुन पाओ तो समझ नहीं पाओगे, ध्यान और लक्ष्य बार बार कहाँ जाए? पीड़ा पे जाए। इसीलिए बुद्धि पूर्वक जितना हो सके उतना हमारे को इसको स्वस्थ रखने का थोड़ा बहुत उपक्रम भोजन संबंधी चरणानियों का अधिकता पालन करना, ठीक है, लेकिन इसमें ममत्व नहीं करना है। वो भी इसलिए क्योंकि हमें इससे काम लेना है ना। ख्याल में आ रहा है? अगर ये सही चलेगा तो तुम मंदिर तक आ पाएंगे। कल तक पैर जवाब दे गए तो फिर भैया दर्शन करा दो, भैया दर्शन करा दो, अरे दर्शन करा दो, बस करते रहो। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये सही रहेगा तो शांति से बैठ के 1 घंटे स्वाध्याय सुन पाएंगे। अभी यहाँ दर्द हो वहां दर्द हो, बैठ ही नहीं पाओगे 1 घंटे एक जगह पे। कुछ समझ में आ पा रहा है? तो यहाँ ये कहा जा रहा है हमें शरीर में अपना भी नहीं रखना है, मोह भी नहीं रखना है, ठीक है। जब देखो शरीर को पड़ोसी की उपमा दी जाती है, मैंने सुना होगा आप लोगों ने। तो जैसा हम लोग पड़ोसी से व्यवहार करते हैं ना वैसे हमें शरीर से व्यवहार रखना चाहिए। पड़ोसी से बहुत ज्यादा घुल मिलना भी नहीं चाहिए भैया, खतरनाक होता है। ये नहीं कि तुम्हारे घर पे इडली बनी तो वहां भी पहुंचा रहे हैं, टिप्पा टिप्पा टिप्पी होती रहती है। यहाँ का इडली वहां जा रही है, फिर वहां दाल बाटी बनी तो यहाँ आ रही है, तो टिब्बा खाली नहीं जा रहा है, उसके लिए लड्डू बने, है ना। इतना भी सतलड़ नहीं होना चाहिए, इतना भी वो नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल वो होना, और इतना भी बैर नहीं होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे को फूटे मुंह सुहाए नहीं। आचार्यों ने कहा कि शरीर जो है ना वो हमारा ऐसे ही पड़ोसी। एक बात पूछूं, अगर पड़ोसी के घर में आग लगे तो हमें बुझाना चाहिए कि नहीं बुझाना चाहिए? है ना? क्यों बुझाना चाहिए? है ना, बने रहने दो, बहुत होशियार बनते हैं, हमारे छत पे कूड़ा फेंक देते हैं। ऐसे कुछ ना कुछ लड़ाई करके हम मन में सोच लेते हमारे ऐसा कर देते, हमारे वैसे कर देते, हमारे वो सब्जी का छिलका हमारे पटिया के बाहर डाल देते, है ना। ऐसा कुछ ना कुछ विकल्प करके हम लोग मन में उनके प्रति बुरा सोचते रहते हैं। सुनो, अगर पड़ोसी के घर में आग लग जाए तो चुपचाप बुझाना। हम क्यों बुझाए? क्यों बुझाए? क्योंकि अगर पड़ोसी के घर में आग लगी है तो वो आग आपके घर में आने में ज्यादा समय नहीं लेगी। समझ में आ रहा है? ऐसे ये शरीर भी क्या है? पड़ोसी है। इसके साथ पड़ोसी जैसा व्यवहार करो, ना तो इसकी सेवा में, इसके भोग में, इसको तृप्त करने में आप इतने लीन हो जाओ कि फिर अनर्गल अन्याय और न्याय ना जानो, बख्श और अबख्श ना जानो, रातों दिन ना जानो। उतना ही डालो इसमें जितना ही डालते रहो और चलता रहे। ख्याल में आ रहा है? उतना नहीं कि हम हर वक्त डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, कुछ भी डालते जा रहे हैं, है ना। ऐसा ध्यान रखना है हमारे को। और सुनो आगे बढ़ते हैं। तो भैया जो फिर शरीर के कार्यों में संलग्न रहते हैं, आचार्य कहते हैं वे पर के ही गुलाम रहते हैं, उनसे निकृष्ट और दूसरे नहीं है। जो पुत्र मित्रादि अनेक भवों के पवित्र सुखों का अपहरण किया करते हैं, वो बाप किडनैपर्स कहाँ पर है? हमारे घर में ही। क्यों? कौन है? कौन है किडनैपर्स? जो किसी भी चीज को किडनैप करे वो किडनैपर कहलाता है, अपहरण करे वो अपहरणकर्ता कहलाता है। ऐसे ही जो हमारे संयोग, जो हमारे समय को, है ना, हमारी बुद्धि को, हमारी शक्ति को, हमारे उपयोग को बर्बाद करे, वेस्ट करे, वे अपहरणकर्ता कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? यहाँ कहने वाले हैं एक मित्र, आप विचार करो अब ये है कि आप शांति से अपने घर में विचार कर रहे हो, तत्व चिंतन चल रहा है, जाप आदि कर रहे हो कुछ भी, और तभी आपका पुरानी सहेली आ जाए या पुराना मित्र आ जाए तो बोलो क्या होगा?
क्या होगा, क्या शुरू होगा? अब फिर चर्चा शुरू हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? चर्चा में हम कितनी तत्व चर्चा करते हैं और कितनी विकथा करते हैं? अब समझ, रेशियो निकालने में आ रहा है। कई बार तो तत्व चर्चा होती ही नहीं है, कुछ बात ही नहीं होती, सिर्फ क्या चलता रहता है, पुरानी पुरानी बात, इनकी उनकी इनकी उनकी, क्या कहा, पूरी सारी न्यूज चलती रहती है कि नहीं चलती रहती? अब सुनो, आपके समय को उसने लिया कि नहीं लिया? आपकी शक्ति को लिया कि नहीं लिया? आपके समय का लिया कि नहीं लिया? उस समय में आप धर्म कर सकते थे, लेकिन वो समय आपका वेस्ट हो गया। इसका मतलब वो आपके समय का अपहरण करता हो गया। ठीक है, जिसकी पढ़ने वाली रुचि होती है ना, उस पढ़ने वाले व्यक्ति को हर व्यक्ति किडनैपर लगता है। कैसा किडनैपर? ये हमारा टाइम वेस्ट कर देते हैं, ये हमारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है कि बच्चे दूर रह करके पढ़ते हैं, घर में नहीं पढ़ते? बोलो ऐसा क्यों होता है? ऐसा थोड़ी ना है कि उनके मम्मी पापा से बनती नहीं है इसलिए वो घर छोड़ के आ गए। अरे ऐसा होता है कि घर में रहते हैं, मम्मी ये कह रही है बेटा ये कर दो, पापा कह रहे थे दुकान पे आ जाओ, फिर कह रहे सब्जी लिया, फिर कह रहे ये लिया वो लिया, इन्हीं में लगे रहो। अब वो बेटा पढ़ेगा कब? डेडिकेशन चाहिए होता है ना। और कोई रिश्तेदार आ गए तो उन्हें पानी पिलाओ, वो भी हमारी ड्यूटी है। उनके लिए नाश्ते की थाली लेकर के जाओ, फिर पूछेंगे और क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा हो, क्या नहीं हो रहा, पूरी पूरी रिपोर्ट बताओ। तो यहाँ वो पढ़ने वाले व्यक्ति को लगता है कि मैं घर पे रहूंगा तो मेरा टाइम वेस्ट बहुत होगा, क्योंकि उसको अपने अपने ही सगे मम्मी पापा कैसे लगते हैं, अपहरण करता लगता है, हमारा समय वेस्ट करते हैं। इसीलिए वो 4-6 महीने में एक बार आकर मिल जाता है, सबसे ही ऊपर जाता है, अब आराम से अपनी पढ़ाई करता है। इसीलिए तो लोग कोटा में रह करके, दिल्ली में रह करके, ऐसे अलग अलग शहरों में रह करके पढ़ाई करते हैं। ठीक है, ऐसे ही धर्मी जीव को भी संसार के सभी लोग ऐसे ही अपहरण करता लगते हैं। कोई एक बात शुरू करे तो तत्व की बात तो करते नहीं, हमारे समय को, हमारे उपयोग को बेकताओं में ही लगा देते हैं। इसलिए उसको लगता है कि अरे जितनी इनसे बचा उतनी बड़ी। मित्र आ गए तो बेकता, घर में बातें हो रही हैं तो बेकताएं हो रही हैं। आजकल तो वो भी नहीं हो रही है ना। घर में कहाँ बातें होती हैं? 5 लोग बैठे हुए हैं तो 5 ही अपने अपने फोन पे बैठे होते हैं, 5 फेसबुक पे किसी और से बात कर रहे होते हैं, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करते। लेकिन चाहे वो फेसबुक से कर रहे हो और चाहे आपस में एक दूसरे से कर रहे हो, कर तो वे कटा ही रहे हैं। इसीलिए धर्मी जीव इन सब चीजों से जितना हो सके उतना बचना चाहता है। ठीक है, देखिए इस पैराग्राफ को पढ़ के तो समाप्त करेंगे, पढ़ देते हैं, समझ कर लेंगे, समय अपना हो गया है। देखिए, वे भला चोरों से विशिष्ट कैसे ना होंगे? माने क्या कह रहे हैं? चोर हैं, उन्हें लोक प्रसिद्ध चोर से भी विशिष्ट चोर समझना चाहिए। बोलो लोक प्रसिद्ध चोर का नाम बताओ। अरे कौन जानता है अंजन चोर को? मैं लोक प्रसिद्ध बोल रहा हूँ, धर्म प्रसिद्ध नहीं बोल रहा। विजय माल्या, सुना है नाम? नीरव मोदी, सुने होंगे ना? कौन है ये लोक प्रसिद्ध चोर है। कुछ ख्याल में आ रहा है? आप विजय माल्या को गाली देते हो, विजय माल्या के बारे में बुरा बुरा बोलते हो, नीरव मोदी के बारे में बुरा बुरा बोलते हो, क्यों? क्योंकि इन्होंने घोटाला करके हमारे पैसे लेकर के, चोरी कर करके विदेश में चले गए। चोर है, चोरी ही किया है, इसीलिए तो इतने बदनाम होते हैं। यहाँ कहा जा रहा है उन लोग प्रसिद्ध चोर से भी, क्योंकि वे तो प्रसिद्ध हो गए, लेकिन जो यहाँ जो एक दूसरे से चोरी कर रहे हैं उनका क्या? जो हमारे ज्ञान धन को ले रहे हैं उसका क्या? लौकिक धन तो क्या है, आपका महल है, कहते ही नहीं कहते हैं। और भाग्य होगा तो तुम्हारा लोग कितना भी ले ले, उससे दुगना दुगना आएगा। होता भी है, लोगों को घाटा लगता रहता है, फिर भी उन्नति करते रहते हैं। लेकिन ज्ञान धन, समय, गया हुआ समय, गई हुई पर्याय वापस लौट करके आती है। इसीलिए उन चोरों से भी अधिक चोर ये चोर हैं जो हमारा समय लूटते हैं। इसीलिए कह रहे हैं भैया तुम विशिष्ट चोर। उन्हें लोग प्रसिद्ध चोरों से भी विशिष्ट चोर समझना चाहिए। कारण कि चोर तो धन आदि का अपहरण करके एक ही भाव के सुख को नष्ट करते हैं, परंतु ये विशिष्ट चोर अपने निमित्त से प्राणी को पापाचरण में प्रवृत्त करके उसके अनेक भवों के सुख को नष्ट किया करते हैं। सिंपल सी गणित समझ में आ गई होगी।
जो भी हमारे घर में चोरी करेगा वो हमारे को एक बम में दुख कर सकता है, वो भी अगर भाग्य का होता है तो भी नहीं कर सकता। ख्याल में आ रहा है। लेकिन जो हमारे ज्ञान धन लूटते हैं वे क्या करते हैं, देखो उनसे हम बात करें, उनमें हम समय लगाएं, उससे हमारे को पाप का बंद होगा, पाप के बंद से हम भव भव तक क्या होते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे। तो बोलो, इस वाले चोर ने तो एक बम में दुखी दिया, और ये जो सामने वाले चोर हैं जो बिल्कुल भी चोर लगते भी नहीं है, उन्होंने उन्होंने भाव भाव तक परेशान किया। देखो यहाँ पता है क्या कह रहे हैं, अपना ही बच्चा चोर है, सबसे ज्यादा समय तो उसी ने ले लिया, है ना। अपना ही सहयोग, अपने ही आसपास के लोग, क्योंकि ये हमारे ज्ञान धन लेने वाले हैं, समय को नष्ट करने वाले हैं, धन को नष्ट करने वाले हैं, इसीलिए, है ना। बाकी चोर नहीं है, घर जाके मत बोलना, है ना। अंतरंग की बात है ये, बोलने की बात नहीं है। कारण कि चोर तो धन आदि अपहरण करके एक ही भाव के सुख को नष्ट करते हैं, परंतु ये विशिष्ट चोर अपने निमित्त से प्राणी को पापाचरण में प्रवृत्त करके उसके अनेक भवों के सुख को नष्ट किया करते हैं। मित्र आदि ये सब कैसे हैं, चोर हैं, एक बार इनके पास पहुंच जाओ तो फिर घंटों घंटों चर्चाएं होती रहती। जितना कुछ भी सांसारिक सुख है वह सब आत्मा के लिए हितकारक नहीं है, उसे नरक आदि कष्ट में डालने वाला है। ऐसा विचार करके विवेकी जनों को निरंतर जिनेंद्र के द्वारा उपदिष्ट धर्म का आचरण करना चाहिए, क्योंकि आत्मा के लिए हितकारक वही है। ठीक है, इस प्रकार हमने यहाँ तक चर्चा की, शेष चर्चा अपन करते हैं।